छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स समिट आयोजित हो रही है और उसी की तस्वीरें, मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और यहां से सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और इस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री भी वहां पर चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की तरफ से, उसको एक बार देख लेते हैं। स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना बिजली स्टोर करने का प्लांट होता है। इसमें पानी के 2 जलाशय, एक नीचे और दूसरा ऊपर बनाया जाता है। पंप स्टोरेज हाइड्रो प्लांट गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के रूप में पानी को ऊर्जा के रूप में संचय करता है, जिसमें ऑफ पीक डिमांड कम लागत पर पानी को नीचे वाले जलाशय से टरबाइन को पंपिंग मोड पर चलाकर उच्च ऊंचाई वाले जलाशय पर पंप किया जाता है। एवं पीक डिमांड में जब बिजली की कीमतें उच्चतम होती हैं, इस अवधि में उच्च जलाशय में भंडारित जल का उपयोग टरबाइन मोड में चलाकर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। निकट भविष्य में पंप हाइड्रो परियोजना छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वसनीय सतत नवीनकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें पंप स्टोरेज पॉलिसी के अंतर्गत जो पीएसयूज हैं, सतलज जल विद्युत निगम है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और हमारी पावर जनरेशन कंपनी है और एनटीपीसी, ये सब मिल के जो प्रस्ताव दिए हैं करीब 33,000 करोड़ के दिए हैं। और इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक जितना औद्योगिकरण हुआ है वो सब जो कलकत्ता बॉम्बे रेलवे लाइन है या चांपा से कोरबा रेलवे लाइन है, सारे प्लांट इसी के 10-15 किलोमीटर इर्द गिर्द हैं। ये जो पंप स्टोरेज की जो इकाइयाँ आ रही हैं वो जसपुर में भी आ रही हैं, बलरामपुर में भी आ रही हैं, गरियाबंद में आ रही हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ आ रही हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ है वहाँ भी ये परियोजनाएं आ रही हैं, वहाँ उस क्षेत्र का विकास होगा और वहाँ के लोगों को भी इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी जनरल रिन्यूएबल पावर, जो जनरल पावर की कंसर्न सिस्टम कंसर्न है और एक रिन्यू विद्युत है, इन लोगों के द्वारा भी इसमें प्रस्ताव दिए गए हैं जो रायगढ़, बिलासपुर और कबीरधाम जिले में यूनिट्स लगाएंगे। फिर सोलर पावर में भी छत्तीसगढ़ काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ऑलरेडी करीब 983 मेगावाट के प्लांट लग रहे हैं और जो क्रेडा के पास जो प्रस्ताव आए हैं अभी 800 मेगावाट के प्रपोजल्स आए हैं जिसमें लोग प्लांट लगाएंगे और इसमें लगातार अभी 3200 करोड़ का है और ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। इसमें प्लांट लगते जाएंगे, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। नेक्स्ट एक पीएम सूर्यघर योजना है, सबसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और जिसमें अभी तक हमारे यहाँ ज़्यादा काम नहीं हो पाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में हम लोगों को निर्देश दिया था कि इसके लिए स्टेट से भी सब्सिडी का प्रावधान किया जाए। तो अब जो लोग इसको लगाएंगे घरों पे वो उसमें स्टेट का भी कंपोनेंट रहेगा और ये काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर होने वाली स्कीम है और हम समझते हैं कि लगभग 6 लाख घरों में इसके प्लांट लगेंगे और 1200 मेगावाट अगले 2-3 सालों में यूनिट पावर इसमें जनरेट होगी, जो लगभग इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा वो 6000 करोड़ का आएगा। इसी तरीके से हमने प्लान किया है कि जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं और प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे लोग खुद लगा सकते हैं या हम लोग रेस्को मोड में प्लान कर रहे हैं कि इसमें हम लोग प्लांट लगाएंगे और एनर्जी जो इससे अवेलेबल होगी। तो ये करीब 500 मेगावाट का टारगेट रखा गया है अगले 3-4 सालों में, जिसमें लगभग 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। इसी तरीके से पीएम कुसुम योजना है जिसमें कंपोनेंट ए है जो
आधा मेगावाट से 2 मेगावाट तक के प्लांट लगाने का है। कंपोनेंट पी में जो इरिगेशन के सोलर पंप्स हैं उनको सोलराइजेशन का है, और कंपोनेंट सी में 2 मेगावाट 10 मेगावाट तक के भी प्लांट लगा सकते हैं। तो इसमें टोटल करीब 4100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट संभावित है। और ये स्कीम सबसे अच्छी ये है कि हम इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में एंटरप्रेन्योर डेवलप करेंगे। पहले की जितनी स्कीम थी वो सब बड़े बड़े उद्योगपति और पब्लिक सेक्टर लगाते थे। ये मैं समझता हूँ कि जिसका इन्वेस्टमेंट आधा मेगावाट प्लांट लगाने का 2 करोड़ का होगा और 2 मेगावाट या 10 मेगावाट लगाते हैं तो 10 मेगावाट भी लगाते हैं तो 40 करोड़ का होगा। तो इसमें काफ़ी संख्या में हमारे प्रदेश में एंटरप्रेन्योर डेवलप होंगे जो आगे चल के जो है बड़े उद्योगपति बनेंगे। इस तरीके का हम लोगों का प्लान है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। उसी तरीके से एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जहाँ पे राजनांदगांव में ये एक 40 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज प्लांट लगा है सिकी के साथ मिलके। और हमारा फ्यूचर प्लान है कि पीक पावर मीट करने के लिए करीब 2000 मेगावाट आवर का प्लांट लगाया जाए, जिसके लिए हमारी सबस्टेशन में लैंड भी आइडेंटिफाई हो गई है। जब इतना सब जनरेशन सेक्टर में हो रहा है तो अगले 5-7 सालों में ट्रांसमिशन सेक्टर को हमको काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो आगे बिजली पैदा होने वाली है उसको इवैक्यूएट करने के लिए लगभग 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट पावर कंपनी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन मिलके करेंगे। जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ती जा रही वैसे वैसे ही हमको डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना है। इसके लिए एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम RDSS है जिसमें 7,500 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं, जिसमें 2200 करोड़ लगभग काम हो गए और 3400 करोड़ के काम हम लोग और लेने वाले हैं। और मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना है जिसमें करीब 2,500 करोड़ का ऑनगोइंग और आने वाले समय में काम होंगे। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम मजबूत करने जा रहे हैं। इस तरीके से टोटल जो पावर सेक्टर में है 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगले 5 मतलब अभी से लेकर अगले 7 सालों में संभावित है। इससे काफ़ी जॉब क्रिएट होंगी और एक सस्टेनेबिलिटी फोकस भी है जिसमें हम पहली बार जब आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें न्यूक्लियर पावर की भी बात कर रहे हैं, थर्मल पावर की भी बात कर रहे हैं, पंप स्टोरेज जो हाइड्रो पावर और सोलर पावर, तो डिफरेंट टाइप के जितने पावर प्लांट्स हो सकते हैं उन सब की प्रारंभ जो है करने की दिशा में हम आज कदम उठाने जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है गुड गवर्नेंस का और छत्तीसगढ़ का औद्योगिकरण तेजी से हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उस दिशा में सब मिलके हम लोग काम बढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सबका पुनः स्वागत करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और आपके मार्गदर्शन में लगातार छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग की बेहतरी के लिए निरंतर काम यहां पर हो रहे हैं। और चलिए अब हम आग्रह करेंगे श्री PK मिश्रा जी से, रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NTPC WR2, आप आए और अपना उद्बोधन दें। श्री Lakanlal Devangan, Minister of Commerce, Industry and Labour, Sri Amitabh Jain, Chief Secretary of Chhattisgarh, Energy Secretary Sri Subodh Kumar Singh, Secretary Finance, Commercial and Tax Sri Mukesh Kumar Bansal, Secretary Good Governance and Convergence Sri Rahul Bhagat, Dayanand Sir, Secretary Minerals and Public Relations, Rajat Kumar, Secretary Commerce and Industry, अन्य छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन से जुड़े सारे MDs, प्राइवेट क्षेत्र से आए हुए सारे एंटरप्रेन्योर्स, उनके CEOs और सीनियर ऑफिसर्स, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सारे सीनियर ऑफिसर, NTPC के हमारे PD न्यूक्लियर से प्रसन्नजीत पॉल एंड अन्य मेरे सहभागीगण और लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको इस ऐतिहासिक समय में मैं सबको स्वागत करता हूँ। हमारे आज जो 3 MOUs साइन होने वाले हैं सरकार के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा।
NTPC Limited is a Maharatna company leading power utility in India with an installed capacity of 77 plus gigawatt capacity as on today. And we have an ambitious target of 60 gigawatt renewable energy by 2032. NTPC Green Energy Limited, with a vision of India's renewable transition and a being a key contributor to renewable energy portfolio of the country. Right now, we have an installed capacity of 4.3 plus gigawatt in renewable, and out of it, and another 10 gigawatt is under implementation, and 11 gigawatt under tendering with NGL. NGL continues to expand its portfolio through strategic partnership in conventional RE segments, green hydrogen, green ammonia, energy storage, and we are forming JV companies in this regard. We have already formed JV with Gencos of Rajasthan, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, and Maharashtra, and other than that, IOCL, ONGC, and DBC, Mahatma Phule Renewable Energy of Maharashtra for setting up RE projects to the tune of 80 gigawatt in the country, to meet the RGO and RPO, the renewable generation obligation requirement of the state installed the JV partners. In November 24, NGL came out with its IPO, which was fully subscribed and raised around 10,000 crore, becoming the first publicly traded subsidiary of an Indian public sector enterprise. And today, NGL is signing a joint venture agreement with Chhattisgarh Power Generation Company for setting up 2 gigawatt RE project in Chhattisgarh. And these capacities will not only bring investment and employment to the state, but help in meeting the RGO and RPO requirement of Chhattisgarh Power and state discoms respectively. And I sincerely thank Honorable CM Sir for their continuous support in this regard. Then I come to NTPC Nuclear. India had an ambitious necessary goal to achieve net zero emission by 2070. To meet this target, the government of India has laid down a roadmap for nuclear energy expansion also in the country, targeting around 100 gigawatt capacity by 2047. This aligns perfectly with the vision of Viksit Bharat, develop self-reliant India, and the kind of demand which was already expressed by Subha Singh Sir in previous. And it is broadly expected that NTPC may contribute approximately 30% of this nuclear target in the country. In pursuit of this goal, NTPC and NPCI, that's Nuclear Power Corporation of India, have joined force to create a joint venture company, Ashwini, and with the first project, 2.8 gigawatt nuclear capacity in Mahi Banswara, Rajasthan, which is already the construction has started. Additional projects will be taken up subsequently. Taking steps further, NTPC has also established a wholly owned subsidiary, NTPC Paramanu Urban Nigam Limited, and in the process of identifying potential sites across various states to accelerate nuclear power deployment. And for this mission to succeed, we are discussing with various states to establish nuclear power in the country. A similar request was also made to Chhattisgarh government in this regard, and I am very glad to say again thank you, and हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं सीएम सर के लिए है, जिन्होंने आज हमें ये इजाजत दी. और टुडे वी आर साइनिंग एन MOU with 4,200 megawatt nuclear capacity in the state of Chhattisgarh. Further, we will seek support from the government for availability of land, water, and permission to carry out different studies which are required for a nuclear plant in the state, and I am hopeful the whole machinery is working in this direction. Regarding NTPC's pump storage capacity, NTPC has ventured into development of PSVs which will support the grid in non-solar hours particularly, already it was explained, and Government of India MOP has directed 9 PSVs to NTPC for an estimated capacity of 11,500 megawatt in the country by 2031. In addition to this, we have self-identified many PSVs across the states. Upper Bhavani PSV with an installed capacity of 1,000 megawatt allocated to Government of Tamil Nadu. Amba 800 megawatt, Kumbe 1,000 megawatt have been allocated by Government of Maharashtra, and DPR is already in process. We have also identified PSP in Meghalaya, Odisha, Gujarat, and Himachal Pradesh. And again, I am happy that today we are signing an MOU for development of Sikasir pump storage plant in Chhattisgarh state. I extend my heartiest thanks to Honorable Chief Minister Sir and the whole team of Chhattisgarh for this kind support and encouragement. अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे विकसित भारत के टारगेट है गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय 2047, इसमें छत्तीसगढ़ के ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी मुहिम है इसमें एनटीपीसी साथ मिलकर चलेगा. और ये
हमारे चेयरमैन श्री गुरदीप सिंह साहब जो किसी कारणवश आज प्रोग्राम में नहीं आ पाए, उनके तरफ से मैं चीफ मिनिस्टर सर श्री साय सर को एंड पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं उनके तरफ से, एंड शुभकामनाएं देता हूं कि एनटीपीसी और छत्तीसगढ़ मिलके इस कंट्री के ऊर्जा क्षेत्र में और भी काम करेंगे। एंड बाई other than this investment, we are in also discussion with the state government and the state energy corporation for working in synergy for knowledge management, inventory and procurement, and ash management. These are the issues where we can work jointly, even also biomass consumption in the state for the power generation, and we can take the state forward in this direction with the knowledge we have, and for the country, for the development of the whole country. Being Chhattisgarh, being an energy capital, I can say we have a lot of resources and we have a power surplus in the state. So whatever we do here, we are going to contribute to the GDP of the nation, and in turn we are contributing to the development of the country. Once again, I thank and I am happy to also say the plants what we have in Chhattisgarh like Lara and Korba and Lara, they are at number 2 and 3 position of NTPC throughout the country, which are in Chhattisgarh. And also I am happy to say all the plants in Chhattisgarh, whatever we have as utilized in this particular financial year, are more than 100%. So हम पूरी तरह से एनटीपीसी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है। मैं ऑनरेबल सीएम सर और सारे मंत्रीगण और जो हमारे सेक्रेटरीज हैं और गवर्नमेंट है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं पूरे एनटीपीसी की तरफ से, और पूरे आगे के सहयोग के लिए मैं वादा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड सर। और अब हम आग्रह करेंगे मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन जी से, आप आए और अपना उद्बोधन दें। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्री अमिताभ जैन जी। छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, भारत सरकार के पावर सेक्टर के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अत्यंत वरिष्ठ अधिकारीगण जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, राज्य शासन के मेरे सहयोगी अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में पधारे आप सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केवल एक सेक्टर, पावर सेक्टर में अगले 6-7 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करने के लिए आप सबके साथ हम कदम बढ़ा रहे हैं। आमतौर पे ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक सेक्टर के द्वारा होते हैं, पर अब इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी कई इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। ये भी अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप और प्रगति की बैठकों के जरिए आप सबसे संपर्क मेरा बना रहता है, और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट जब हम मदद करने के लिए उसमें जाते हैं, हमको बड़ी नई नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये जो लारा वाला इन्वेस्टमेंट हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें जमीन के मामले में एक गांव का हमें ऐसा पता चला, वो गांव इस इन्वेस्टमेंट एरिया में आ रहा है, वो अनसर्वेड गांव है। यानी जैसे अबूझमाड़ के गांव है वैसा ये गांव है। इस गांव का नाम अजीजगढ़ है, और इस गांव का जब इसमें ये यूनिट एस्टैब्लिश होनी है तो इसको किस तरीके से सर्वे किया जाएगा, किस तरीके से लैंड को डील किया जाएगा, एकदम नया अनुभव हमारे प्रशासनिक लोगों के लिए है। ये अनुभव आगे चल के काम आएगा। आज से 1 साल बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल समस्या समाप्ति की ओर रहेगी, तब और इन्वेस्टमेंट हमारे सदर्न पार्ट में बढ़ेगा। ये सारे अनुभव हमें काम आने वाले हैं। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के बहुत से पॉजिटिव पहलू होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। पॉजिटिव पहलू में सबसे महत्वपूर्ण है
जो हमारे इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन होना। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को समय समय पर निर्देश दिए हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसमें स्थानीय तौर पे किस प्रकार के रोजगार के लिए किस प्रकार की स्किल की व्यवस्था आवश्यक होगी, ये हम वो इन्वेस्टमेंट वो धरती पे आने के पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर दें, ताकि जिस समय इस क्षेत्र में नौकरियां निकलें, हमारे स्थानीय लोग जो है पूरे भारत के लोगों से कॉम्पीट करके और बेहतर तरीके से वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें। बड़े इन्वेस्टमेंट से उस इलाके में क्षेत्रीय विकास भी होता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केटिंग और अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप, ये सारा भी होता है। बड़े इन्वेस्टमेंट से वहां पर एक अलग तरह का संस्कृति का विकास होता है। जो पैरोकियलिज्म होता है वो नहीं होता है, वो कॉस्मोपॉलिटन सबको एक साथ लेकर चलने वाली संस्कृति का विकास होता है। और अगर हार्ड नट एंड बोल्ट में देखें तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जो बड़ी कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इसके अतिरिक्त ये भी सुखद विषय है कि क्लीन एनर्जी का भी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, सोलर और पंप स्टोरेज। तो हमारी जो दूसरे एसेट्स हैं उसका भी उपयोग हो रहा है। सोलर में पर्टिकुलर हमारे राज्य में एक छोटा सा चैलेंज ये आता है कि आधी जमीन तो वैसे भी जंगल की है, बची हुई आधी पे खेती भी करनी है, डेवलपमेंट भी करना है और लोगों को रहना भी है, जीवन यापन भी करना है। ऐसे में जो सुबोध ने 2 योजनाएं बताई वो बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये खेती की जमीन का भी उपयोग कर लेंगी और रहने की जमीन का, आवासीय का भी उपयोग कर लेंगी। जो पीएम कुसुम योजना है उसमें किसान भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अपने एक छोटे हिस्से में सोलर पावर लगा करके। और पीएम सूर्य घर योजना है जो कि हर निवासी जिसके पास छत है, घर पे, अपने घर पे छत है, वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी समय समय पर कहते हैं कि पीएम सूर्य घर को इम्प्लीमेंट करने से हम लोग हाफ बिजली से आगे बढ़ के मुफ्त बिजली की ओर चलने लगेंगे। बड़े इन्वेस्टमेंट में चैलेंजेस भी हैं। जब हम कोल बेस्ड पावर प्लांट लाएंगे तो बहुत सी फ्लाई ऐश जनरेट होगी, उसको भी जमीन में ही डालना है। जमीन हमारे यहाँ बहुत कम है। इस चैलेंज को हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसका कोई ऐसा सार्थक उपयोग सोच सके जो राज्य के और राज्य के बाहर भी इस फ्लाई ऐश को हमें जमीन में डालने के बजाय किसी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उपयोग होने लगे, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सर्कुलर इकोनॉमी का हमारे सामने होगा। कुल मिलाके इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लगे हैं और इससे संबंधित जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और जितने भी चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग एड्रेस करने के लिए तत्पर हैं। आज के कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति रही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ में पावर जनरेशन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर समिट का आज ये आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें आगामी 5 वर्षों में एनर्जी सेक्टर में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें से जनरेशन के एमओयू आज साइन किए जाएंगे। तो मंच पर बैठे माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि एमओयू की सहमति हेतु हम आग्रह आपसे करेंगे, स्वीकृति प्रदान कीजिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम की ओर, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना हेतु राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर आज यहां पर किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 6 गुना 700 मेगावाट, कुल 4200 मेगावाट, कुल निवेश 80,000 करोड़ रुपए है। एमओयू एक्सचेंज हेतु हम राज्य शासन की ओर से श्री सुबोध कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग,
उनके साथ ही मेसर्स एनटीपीसी की ओर से श्री प्रसेनजीत पाल जी, कार्यपालक निदेशक न्यूक्लियर, से आग्रह कि आज यहां पर एमओयू एक्सचेंज किया जा रहा है। क्षमता 6 गुना 700 मेगावाट, कुल 4200 मेगावाट, कुल निवेश 80,000 करोड़ रुपए। बहुत ही गौरवशाली ये क्षण जहां पर छत्तीसगढ़ एक बार पुनः ऊर्जा विभाग की ओर एक कदम आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते ही हम पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर अब यहां पर होने जा रहा है। परियोजना स्थल सिकासेर, जिला गरियाबंद, क्षमता 1200 मेगावाट, कुल निवेश 5,876 करोड़ रुपए। राज्य शासन की ओर से श्री सुबोध कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, एवं मेसर्स एनटीपीसी की ओर से श्री जीवन चंद्र काकोटी जी, जनरल मैनेजर हाइड्रो इंजीनियरिंग। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु यहां पर एमओयू हस्ताक्षर। आगे बढ़ते हैं। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर। राज्य शासन की ओर से श्री सुनील कुमार जैन जी, ओएसडी ऊर्जा विभाग, मेसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से श्री नीरज वर्मा जी, सीजीएम। परियोजना स्थल दनगरी, जिला जशपुर, क्षमता 1400 मेगावाट, कुल निवेश 6,019 करोड़ रुपए। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर अब यहां पर किया जा रहा है, जिसमें राज्य शासन की ओर से श्री राजेश राणा जी, सीईओ क्रेडा, मेसर्स एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से श्री सुशील कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोजेक्ट। परियोजना स्थल कोटपाली, जिला बलरामपुर, क्षमता 1800 मेगावाट, कुल निवेश 8,893 करोड़ रुपए। बहुत ही ऐतिहासिक ये क्षण जहां पर कार्यक्रम के माध्यम से ये महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षर हो रहा है। ऊर्जा विभाग की ओर से एक नई दशा और दिशा निश्चित तौर पर अब आगे मिलने जा रही है। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर यहां पर किया जा रहा है। राज्य शासन की ओर से श्री संजीव कटियार जी, एमडी उत्पादन कंपनी छत्तीसगढ़, मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री सुब्रमण्यम पेसला जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। परियोजना स्थल छतौना, जिला बिलासपुर, क्षमता 1,000 मेगावाट, कुल निवेश 5500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए। मंच पर राज्य शासन की ओर से संजीव कटियार जी, एमडी उत्पादन कंपनी छत्तीसगढ़, मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री सुब्रमण्यम पेसला जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु राज्य शासन एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर। परियोजना स्थल मुड़घुसरी, जिला कबीरधाम, मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री सुब्रमण्यम पेसला जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। राज्य शासन की ओर से राजेश कुमार शुक्ला जी, एमडी पारेषण कंपनी छत्तीसगढ़। परियोजना स्थल मुड़घुसरी, जिला कबीरधाम, क्षमता 1,000 मेगावाट, कुल निवेश 6,000 करोड़ रुपए। मेसर्स रिन्यू विद्युत तेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मंच पर श्री सुब्रमण्यम पेसला जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। राज्य शासन की ओर से राजेश कुमार शुक्ला जी। ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर। राज्य शासन की ओर से भीम सिंह कंवर जी, एमडी वितरण कंपनी छत्तीसगढ़, मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड की ओर से श्री संजय कुमार भारद्वाज जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। परियोजना स्थल पताड़ी, जिला कोरबा, क्षमता 2 गुना 800 मेगावाट, कुल निवेश 18,000 करोड़ रुपए। मंच पर श्री भीम सिंह कंवर जी, एमडी वितरण कंपनी छत्तीसगढ़, मेसर्स कोरबा पावर लिमिटेड की ओर से श्री संजय कुमार भारद्वाज जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर अब यहां पर होने जा रहा है। राज्य शासन की ओर से श्री मनोज कोसले जी, उप सचिव ऊर्जा विभाग, मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड की ओर से श्री समीर कुमार मित्रा जी, स्टेशन हेड। मंच पर
परियोजना स्थल जिला रायगढ़, क्षमता 2 गुना 800 मेगावाट, कुल निवेश 15,000 करोड़ रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र के निवेशक मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड के मध्य एमओयू हस्ताक्षर। राज्य शासन की ओर से आशुतोष जायसवाल जी, उप सचिव ऊर्जा विभाग, मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड की ओर से श्री श्रीकांत वैद्य जी, स्टेशन हेड, मंच पर आते हुए। परियोजना स्थल जिला रायपुर, क्षमता 2 गुना 800 मेगावाट, कुल निवेश 15,000 करोड़ रुपए। मंच पर मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड की ओर से श्री श्रीकांत वैद्य जी, स्टेशन हेड, और राज्य शासन की ओर से आशुतोष जायसवाल जी, उप सचिव ऊर्जा विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास हेतु जनरेशन कंपनी एवं एमजीईएल के मध्य ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट यहां पर होने जा रहा है, और जनरेशन कंपनी की ओर से श्री संजीव कटियार जी, जनरेशन कंपनी छत्तीसगढ़, और एमजीईएल की ओर से श्री बिमल गोपालाचार्य जी, मंच पर आते हुए। कुल निवेश 8,000 करोड़ रुपए और क्षमता 2,000 मेगावाट। और जितने लोगों ने भी अभी एमओयू हस्ताक्षर यहां पर किए हैं, हस्तांतरित किए, आप सभी से विनम्र आग्रह कि आप कृपया मंच पर आएं और मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप सभी से विनम्र आग्रह। बहुत ही गौरवशाली ये क्षण यहां पर रहा है, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ 30,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में 31,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को जोड़ने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। और उसी दिशा में एक ये कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी भी शामिल है, और साथ ही इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स भी यहां पर शामिल है, निजी क्षेत्र की पावर कंपनीज भी यहां पर शामिल है। और आगामी 5 वर्षों में एनर्जी सेक्टर में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया जाएगा, जिनमें से जनरेशन के एमओयू साइन आज यहां पर किए गए हैं, जिसमें निश्चित तौर पर एक नया कीर्तिमान छत्तीसगढ़ प्रदेश अब यहां से रचने जा रहा है। ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एक कदम और आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दूरगामी दृष्टि का ही ये निश्चित तौर पर ये परिणाम है, जिसमें विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूर्ण करने में यह एनर्जी इन्वेस्टर समिट महती भूमिका निभाएगी। तो निश्चित तौर पर केंद्र के लक्ष्य को, नेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका आगामी वर्षों में, आगामी भविष्य में यहां पर रहने जा रही है। एक महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षर यहां पर किए गए हैं और बहुत ही गौरवशाली ये क्षण यहां पर रहा है। मंच पर आए आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और हम अब ससम्मान आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को। आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि एनर्जी जिसके बिना हम एक कदम आगे नहीं चल सकते, ऐसे पावर सेक्टर की चिंता करने के लिए आज इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव और ऊर्जा विभाग के चेयरमैन श्री सुबोध सिंह जी, वित्त सचिव श्री मुकेश बंसल जी, श्री पी दयानंद जी, वाणिज्य उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी और एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक श्री पी के मिश्रा जी, राहुल भगत जी, विभाग के हमारे एमडीज, अधिकारीगण और इस सम्मेलन में पूरे
देश भर से पधारे उद्योगपतिगण और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अन्य प्रदेशों से आए हैं सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि आज ऐसा सेक्टर एनर्जी पावर जिसके बिना एक कदम भी चलना संभव नहीं है, उसकी चिंता के लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही हम लोग इस मामले में बहुत धनी है। यहाँ पर सरप्लस बिजली है और यहाँ पर पावर जनरेट करने के लिए भगवान अच्छा वातावरण भी दिया है। यहाँ कोयला है, पानी है, लेबर है, सब कुछ है। और आज जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है, राष्ट्रीय औसत है, उससे हम लोग बहुत बेहतर हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से आगे लगातार बिजली की आवश्यकता होगी, क्योंकि लगातार परिवार बढ़ रहे हैं, कनेक्शन बढ़ेगा और भी क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ेगी, तो हमारी सरकार आने वाले 10 वर्षों के लिए चिंता कर रही है। और उसी दिशा में आज का ये समिट भी यहाँ पर आयोजित है। और जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और नई उद्योग नीति भी हमारे प्रदेश की आई है, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030, और उसमें भी आप सबको मालूम ही होगा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से लेकर और बहुत कुछ उसमें बातें हैं। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन और उनकी पूरी टीम, रजत कुमार, सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से नई उद्योग नीति लाए हैं। और उसमें स्किलिंग और रोजगार को भी प्राथमिकता हम लोग दिए हैं। और आग्रह है उद्यमियों से कि स्किलिंग भी कराएं और रोजगार भी ज्यादा दें। और 1000 करोड़ का इन्वेस्ट या 1000 आप रोजगार देते हैं तो 20 लोग से लाभान्वित होंगे। इस तरह से हमारी नई उद्योग नीति में है। तो आज आप पूरे देश से यहाँ पर पावर सेक्टर के उद्योगपति पधारे हैं। और आज एमओयू भी हुआ है हमारे एनटीपीसी, अडानी ग्रुप और लोगों के साथ। उनका सबका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग आइए, हमारी सरकार, हमारा विभाग आप लोगों को हर तरह से मदद पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। और आज विभिन्न सेक्टर में एमओयू हुआ है, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर, ग्रीन एनर्जी, सब तरफ हुआ है। तो सभी ऐसे जिनके साथ एमओयू हुआ है सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ग्रीन एनर्जी में बहुत ध्यान रहता है, चिंता रहती है, तो उस दिशा में भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हुई है सोलर के क्षेत्र में। जैसे हमारे सीएस साहब ने कहा कि यहाँ की आधी जमीन तो फॉरेस्ट है, फिर खेती भी करना है, पानी भी है, तो उसके लिए कम जमीन उपलब्ध होती है। फिर भी यहाँ पर पंप स्टोरेज पावर इसकी बड़ी गुंजाइश है। जैसे भौगोलिक स्थिति है तो उसमें भी एमओयू हुआ है। तो कुल मिला के ये अच्छा संकेत हमारे प्रदेश के लिए है। और चूंकि विस्तार से हमारे सुबोध कुमार सिंह बता चुके हैं एनर्जी के सेक्टर में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, इसलिए मैं उन सबकी पुनरावृत्ति नहीं करते हुए मैं सारे देश भर से आए उद्योगपतियों का फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए
और सब आप लोग आइए, इन्वेस्ट करिए। हमारी सरकार, हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट आप लोगों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित तौर पर आपकी विजनरी और आपकी योजना के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ का ऊर्जा विभाग निरंतर कार्यरत है और आपके मार्गदर्शन तो रायपुर में छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर्स के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां पर चर्चा की है और इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की साय सरकार की तैयारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।